जय श्री राम भक्तों। आज हम देवोत्थान एकादशी के बारे में आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताने जा रहे हैं। ये देवोत्थान एकादशी क्या है और इस दिन जो तुलसी विवाह मनाया जाता है ये क्या है? तुलसी विवाह हम क्यों मनाते हैं? तुलसी जी का भगवान विष्णु के साथ क्या संबंध है? ये एक बहुत ही रोचक कथा है। देवोत्थान एकादशी तो आप सब लोग जानते हैं कि जब देवता लोग 4 महीने, एक आता है देवशयनी एकादशी, 4 माह पहले जब देवता लोग उस समय शयन करते हैं, विश्राम करने चले जाते हैं, और 4 माह बाद जब देवोत्थान एकादशी होता है यानी देवता उस दिन जग जाते हैं और उस दिन से हमारे घर के सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य सब संपन्न होने लगते हैं। तो तुलसी विवाह के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा है। आप लोग जलंधर राक्षस का नाम सुने होंगे। जलंधर का, वो सागर से ही उसकी भी उत्पत्ति हुई थी, और चूंकि सागर से ही समुद्र मंथन के समय ही जलंधर की भी उत्पत्ति हुई और माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई, इसलिए वो भाई बहन का भी रिश्ता जलंधर के साथ माता लक्ष्मी का है। इस रिश्ते को अगर देखें तो भगवान विष्णु के वो साले साहब लगते हैं। जलंधर से त्रस्त होकर के जब सारे देव, ऋषि, महात्मा, जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा विष्णु भगवान की अनन्य भक्त, विष्णु भगवान के चरणों में हमेशा सेवा, हमेशा पूजा, हमेशा वो लगी रहती थी। यही कारण था कि जलंधर किसी भी रण में मारा नहीं जाता। सारे देवताओं के साथ युद्ध हुआ, सब लोग जलंधर के मृत्यु की कामना कर रहे थे कि जलंधर आखिर मारा कैसे जाए। जब इस बात का सारा वृतांत ब्रह्मा जी को बताया गया, ब्रह्मा जी जब उसकी कुंडली देखे, उसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया कि इसकी पत्नी वृंदा वो पतिव्रता है, और एक सती नारी के सत्य में इतना तेज होता है कि वो यमराज से भी अपने पति के प्राण को वापस पा लेती है। तो वृंदा तो तपस्या में लीन रहती थी, विष्णु भगवान का पूजा करती थी और सती नारी थी। उसके तप के चलते जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही थी, जलंधर अजेय हो जा रहा। जब ये सारी बातें हुई तो हुआ कि आखिर वृंदा का सतीत्व नष्ट कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा जलंधर मारा नहीं जाए। वो देवताओं के साथ हमेशा युद्ध करता था। तो भगवान विष्णु, छलिया भी कहा गया है इनको, भगवान विष्णु का एक नाम छलिया भी। कभी ये मोहिनी रूप बनाते हैं, ये तो अनेकों रूपों से अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, आप लोग युद्ध में जलंधर से युद्ध करिए और मैं वहां उसकी सतीत्वता को भंग कर। लेकिन आखिर भगवान विष्णु ने सोचा कि वृंदा ऐसे तो वो किसी को स्पर्श मात्र भी नहीं करने देगी। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही जलंधर उस दिन युद्ध क्षेत्र के लिए निकला, देवताओं से युद्ध करने के लिए निकला, वृंदा पूजा करने जा रही थी, वो पूजा करने गई और जलंधर बाहर गया। थोड़ी ही देर में भगवान विष्णु जलंधर का रूप बना के, वो जलंधर के हूबहू हमशक्ल बनकर और वो घर में प्रवेश किया। वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो युद्ध में निकले थे, ये लौट के कैसे आ गए। पूछी कि स्वामी आज आप युद्ध क्षेत्र में नहीं गए? बोले नहीं, आज हमारी इच्छा नहीं हुई युद्ध क्षेत्र में जाने की, आज हमारा मन बड़ा विचलित है। आओ तुमसे कुछ प्यार भरी बातें करते हैं, कह के विष्णु भगवान बैठ जाते हैं और वृंदा को बुलाते हैं, एक गिलास पानी लेके आओ मेरे पास। तुरंत पति का आदेश, वृंदा पानी लेने जाते हैं। वृंदा जैसे ही पानी लेकर के आई, विष्णु भगवान उसके बाह को पकड़ के अपने पास बैठा लेते हैं, और इधर पर पुरुष का स्पर्श मात्र से एक सती नारी का सतीत्व भंग हो जाता है। जैसे ही इन्होंने वृंदा की बाजू को स्पर्श किया, जलंधर मारा।
और एक ये भी बात हुई, कितना भी कोई भेष बना ले, कितना भी कोई रूप बना ले, लेकिन एक सती स्त्री अपने पति के स्पर्श मात्र से पहचान लेगी कि ये हमारा पति है या नहीं। जैसे ही विष्णु भगवान ने उसके बाजू को स्पर्श किया, ये जान गई कि ये हमारा पति नहीं। उन्होंने तुरंत कहा, कौन है तू? और विष्णु भगवान वहां से देखे कि जलंधर तो मारा ही गया, मेरा काम हो गया। वो निकल कर जाने लगे, तभी वृंदा ने श्राप दिया, पत्थर के हो जाए। विष्णु भगवान पत्थर, वही शालिग्राम भगवान, काला पत्थर जिसकी हम लोग शालिग्राम भगवान के नाम से जानते हैं, विष्णु भगवान पत्थर हो गए। ये कहानी भी लंबी है। जब सब लोग, देवता लोग, सब लोग पहुंचे और सारा वृतांत बताया गया कि इस कारण से जलंधर का मृत्यु निश्चित था, इसलिए विष्णु भगवान ने ऐसा काम किया। माता लक्ष्मी भी आई, चूंकि भाई था जलंधर। यह सब कुछ होने के बाद वृंदा ने अपने श्राप से उनको मुक्त किया। विष्णु भगवान जब अपने रूप में आए तो कहे कि नहीं, श्राप से नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो शालिग्राम हो गए, ये हमारा एक रूप होगा। ये शालिग्राम भगवान हर जगह बिना तुलसी के शालिग्राम भगवान के श्री तुम हमेशा हमारे माथे पे रहोगी। और ऐसा वरदान दिए उन्होंने वृंदा को, और वृंदा अपने पति के साथ, अपने पति की लाश के साथ, जलंधर के साथ सती हो जाती। और उसी राख से, उसी चिता से माता तुलसी का प्रादुर्भाव होता है, माता तुलसी का जन्म होता है। और ये तुलसी का पौधा वही वृंदा, जलंधर की पत्नी वृंदा है, और विष्णु भगवान की सबसे प्रियतमा है। विष्णु भगवान बिना तुलसी के कभी भोग नहीं लगा सकते। उन्होंने वरदान दिया है माता तुलसी का कि आपके बगैर हम कभी भोग नहीं लगाएंगे। और चूंकि आज हमने आपको पत्नी स्वरूपा मान के स्पर्श किया है, वो यही एकादशी का दिन, यही देवोत्थान एकादशी का दिन था, और उन्होंने माता वृंदा को अपने पत्नी स्वरूपा स्पर्श किया था, इसलिए उन्होंने वरदान दिया है कि आज के दिन हमारी तुम हमेशा पत्नी हो। तुलसी माता का उस दिन भगवान विष्णु के साथ विवाह होता है, और एक दिन के लिए वो माता पत्नी है विष्णु भगवान की। आज ही के दिन उन्होंने उनका सतीत्व को भंग किया था, और ये नारद पुराण में वर्णित कथा है। और जब ये वरदान हुआ तो देवोत्थान एकादशी के दिन हम सभी लोग माता तुलसी की पूजा करते हैं, उनको लाल सूत से बांधकर, उनके चांदनी उड़ाकर, और उस दिन तुलसी विवाह स्वरूप उनकी पूजन की जाती है। और विष्णु भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप लोग देखते हैं, शालिग्राम भगवान का पूजा हो, विष्णु भगवान का पूजा हो, तुलसी दल बहुत जरूरी होता है। जैसे ही हम कोई पकवान बनाते हैं और उसमें तुलसी दल छोड़ते हैं, भगवान विष्णु उसको ग्रहण कर लेते हैं, भगवान विष्णु का प्रसाद हो जाता है। और यही कारण है कि देवोत्थान एकादशी के दिन हम लोग तुलसी विवाह भी मनाते हैं। ये नारद पुराण में वर्णित कथा है, और आज हमने आप सबको ये सुनाया कि आप सब देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, इससे बहुत उत्थान होता है। और तुलसी का पौधा हर घर में एक होना जरूरी है। पूजा विशेष के लिए माता तुलसी को एक लोटा जल ढारना, ये बहुत बड़ी बात है। घर की औरतें मां तुलसी की पूजा सदैव करती हैं, जिससे उनका सौभाग्य बना रहता है। ये कथा हमने आपको इसीलिए सुनाई है कि आप सब, देवोत्थान एकादशी आ रहा है, और उस दिन आप सभी भक्तगण इस तुलसी विवाह के पूजा को अवश्य मनाएं। जय श्री राम।